लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद अवीर और उनके तीनों रिश्तेदार बाजियाब। ISPR के मुताबिक मुल्जिमों की बाजियाबी में कबायली अमायदीन और मकामी शख्सियात ने किरदार अदा किया। लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद अवीर और उनके तीनों रिश्तेदार गैर मशरूत बाजियाब हुए, महफूज तरीके से घर पहुंच गए। हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात की कोशिशों में अहम पेशरफ। महमूद अचकज़ई की हुकूमती नुमाइंदों से मुलाकात में फ्रीकैन बातचीत शुरू करने पर मुत्तफिक। गुफ्तगू आगे बढ़ी तो PTI को भी शामिल कर लिया जाएगा। बातचीत का फौरन पार्लियामेंट होगा। महमूद अचकज़ई की राना सनाउल्लाह से मुलाकात की तस्दीक। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, मुज़ाकरात के लिए ज़िद और रना को छोड़ना होगा, बदएतमादी खत्म करना होगी। नवाज शरीफ सियासी ज़हन रखते हैं, उनसे मिलूंगा तो वो आइन और पार्लियामेंट की बालादस्ती से इत्तफाक करेंगे। नौ मई के वाकयात की माफी मांगने तक बानी PTI से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। उन्हें अपनी बेगुनाही साबित करना होगी, रसीदें दिखाना होगी। ये मुज़ाकरात नहीं, NRO चाहते हैं जो नहीं मिलेगा। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का ऐलान। ख्वाजा आसिफ ने भी कहा कि तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के हक में नहीं। अयाज सादिक मुज़ाकरात के हामी, कहते हैं वो मुज़ाकरात को मसाइल का हल समझते हैं। तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के लिए हुकूमती कमेटी की तश्कील से लाइल। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि बातचीत के लिए हुकूमती कमेटी की तश्कील अच्छी बात है, लेकिन इन्हें हुकूमती कमेटी की तश्कील के बारे में किसी ने नहीं बताया। बानी चेयरमैन ने महमूद अचकज़ई को बातचीत की इजाज़त दे रखी है। महमूद अचकज़ई बातचीत करके तजावीज़ लाते हैं तो गौर करेंगे। महमूद अचकज़ई से मुज़ाकरात कब और किस बुनियाद पर करने हैं, ये हुकूमत की सवाबदीद है। बानी चेयरमैन ने हफ्तों पहले ही हुकूमत से मुज़ाकरात की इजाज़त दे दी थी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी। पेट्रोल ₹1.86 सस्ता, फी लीटर ₹259.10 हो गई। डीजल की कीमत में ₹3.32 कमी, फी लीटर कीमत ₹262.75 मुकर्रर। मिट्टी का तेल ₹2.15 और लाइट डीजल ₹2.97 सस्ता हो गया। नई कीमतों का इतलाक आज रात से हो गया। शहरियों ने कीमतों में मामूली कमी को मुस्तरद कर दिया। शहरियों का कहना है, हुकूमत जब पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करती है तो ₹10 से ₹30 तक इजाफा किया जाता है। अब ₹2 से ₹3 की मामूली कमी ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। हुकूमत ने पेट्रोल सस्ता करके गैस मजीद महंगी कर दी। LPG की कीमत में फ़ी किलो ₹6.99 इजाफा। LPG की फ़ी किलोग्राम कीमत ₹243.99 मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर ₹82.54 महंगा होकर ₹2,879 का हो गया। वफाकी और सूबाई हुकूमतें अपने अखराजात में कटौती और बचत करके अवाम को रिलीफ दें। चाहता हूँ कि पाकिस्तान के हर शहरी को महंगाई से जल्द रिलीफ मिले। नवाज शरीफ का मुस्लिम लीग नून के इजलास से खिताब। कहा, मुल्क को मुआशी बहरान से निकालने के लिए तमाम सियासी क़यादत, हुकूमत और इदारों को मिल बैठने की ज़रूरत है। अवाम को रिलीफ देने के लिए मिलकर फैसले करना होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सियासी जमातों से बातचीत पर नवाज शरीफ को एतमाद में लिया। माहिर मईशत डॉक्टर कैसर बंगाली ने 3 हुकूमती कमेटियों से इस्तीफा दे दिया। कैसर बंगाली का कहना है कि हुकूमत तीनों कमेटियों की तजावीज़ के खिलाफ इकदाम कर रही है। इखराजात में कमी के लिए अफसरान की बजाय छोटे मुलाजमीन को निकाला जा रहा है। ग्रेड 17 से 22 के अफसरान की नौकरियों को बचाया जा रहा है। मईशत तबाही की तरफ जा रही है। मईशत कर्जों की वजह से वेंटिलेटर पर है। मुल्क में घरेलू बजट तबाह और लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। अब अवाम का पैसा अवाम को रिलीफ देने पर ही खर्च हो रहा है। माजी में अवाम का पैसा अवाम पर खर्च नहीं हुआ। सूबाई काबीना ने अवाम दोस्त प्रोग्राम की मंजूरी देकर तारीख साज इक़दाम किया। वज़ीर आला मरियम नवाज की स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान से गुफ्तगू। मुलाकात में सियासी सूरत हाल और सूबाई असम्बली के अमूर पर तबादला ख्याल। मलिक अहमद खान ने कहा कि बिजली बिलों में फी यूनिट ₹14 का रिलीफ अवाम के लिए ठंडी हवा का झोंका है। बिजली बिल पर 46 अरब रुपए के रिलीफ देने को तारीख साज इक़दाम करार दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पूरे सूबे में सोलर सिस्टम दे रही है। अवाम पर एहसान नहीं, ये उन्हीं का पैसा है। अवाम बिजली चोरी से परहेज करें वरना लोड शेडिंग होगी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का डेरा इस्माइल खान में तरक्याती मंसूबों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब।
कहा, खैबर पख्तूनख्वा वाहिद सूबा है जिसने अभी तक IMF से कोई कर्जा नहीं लिया। हम अपने ही वसाइल पर सूबा चला रहे हैं। लोगों को चाहिए सरकारी मंसूबों और इमलाक की हिफाजत करें ताकि आपका पैसा मजीद मंसूबों पर खर्च हो। तहरीक इंसाफ ने मीनार पाकिस्तान लाहौर पर जलसे की इजाजत मांग ली। 22 सितंबर को जलसे के लिए डिप्टी कमिश्नर लाहौर को दरख्वास्त दे दी। NOC जारी करने का मुतालबा। PTI के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने 22 सितंबर को जलसे की इजाजत के लिए दरख्वास्त दी। अजहर मशवानी के लापता भाइयों से मुताल्लिक केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने तहरीरी हुक्मनामे में लिखा कि अटॉर्नी जनरल के मुताबिक मूवियों के हवाले से आला हसास इदारों से रब्ता किया गया। हसास इदारे ने कहा कि मूवी उनकी तहलील में नहीं। अटॉर्नी जनरल के मुताबिक मुगवियान की तलाश के लिए तमाम मुमकिन इकदाम उठाए जा रहे हैं। मजीद वक्त की इस्तदा की गई। बाजियाबी के लिए इकदाम और पेशरफ से मुतालिक रिपोर्ट जमा कराई जाए। आइंदा समात से कबल बाजियाबी के लिए जरूरी इकदाम बुरुए कार लाए जाएं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी सियासतदानों को चांसलर बनने से रोकेगी। बरतानवी जरीदे टेलीग्राफ का दावा। अखबार ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार की लीक होने वाली ईमेल की बुनियाद पर इम्कान जाहिर किया कि आइंदा चांसलर कोई खातून शख्सियत होगी। चांसलर के उम्मीदवारों का जायजा इलेक्शन कमेटी लेगी और उसकी अहलियत का तयन करेगी। बानी PTI के अलावा साबिक बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन और थेरेसा भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर बनने के उम्मीदवार हैं। टेलीग्राफ के मुताबिक यूनिवर्सिटी इंतजामिया सियासतदानों को चांसलर बनने से रोकने के लिए 300 साल रिवायत को खत्म करने जा रही है। अमरीकी जरीदे का पाकिस्तानी खारजा पॉलिसी पर वार। विफाकी हुकूमत का सख्त रद्द-ए-अमल। वज़ीर इत्तलात अता तारर कहते हैं, जरीदे ने अपने आर्टिकल में पाक चीन ताल्लुकात खराब करने की कोशिश की। खारजा पॉलिसी पर ऐसे हमले कामयाब नहीं होंगे। आर्टिकल में दिया गया तासुर गलत, बेबुनियाद और गुमराहकुन है। यह पाकिस्तानी अवाम के जज्बात की अक्कासी नहीं करता। जरीदे में चीनी आर्मी जनरल के दौरे पाकिस्तान की टाइमिंग पर सवालात उठाए थे। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की INGOs के कागजात की जांच पड़ताल का हुक्म। 15 दिन के अंदर स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल करने की हिदायत। वजीर दाखिला की जेर सदारत इजलास INGOs के रजिस्ट्रेशन मुस्तरद होने और MOUs की तजदीद न होने की दरख्वास्तों का जायजा लिया गया।